स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, एक्सरसाइज 7.3 का। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी छोटा सा ही है। ठीक है, हो जाएगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ के फिर समझने की कोशिश करते हैं। एडी इज एन एल्टीट्यूड। एडी क्या है? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। एल्टीट्यूड है कि जो लाइन वर्टिसिस से किसी लाइन पे परपेंड यानी कि सीधी पड़ जाए, स्ट्रेट पड़ जाए, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर दे, वर्टिसिस से होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? एल्टीट्यूड कहलाएगी। चलिए, तो एल्टीट्यूड है, उसने बोल दिया कि एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स भी बोल दिया, तो आइसोसेल ट्रायंगल और एबीसी इन विच ए बी इक्वल टू एसी, ये भी बोल दिया। तो इसमें दो बात मिल गई, एल्टीट्यूड मिल गया, आइसोसेल्स मिल गया और ए बी इक्वल टू एसी भी मिल गया। उसने बता दिया कि कौन सी लाइन किसके इक्वल है, यानी कि आइसोसेल तो है, आइसोसेल ट्रायंगल तो ये है, पर कौन सी लाइन किसके इक्वल है? तो ए बी इक्वल टू एसी बोला, यानी कि ये लाइन इसके इक्वल है। और एल्टीट्यूड बोला, तो इसलिए यहां 90 डिग्री के एंगल बने होंगे। दो बात क्लियर। अब वो कह रहा है शो दैट पॉइंट 1 एडी बाइसेक्ट बीसी, यानी कि हमें जो प्रूफ करने के लिए बोला, टू प्रूव एडी बाइसेक्ट बीसी। बीसी ये प्रूफ करना है कि जो एडी लाइन है वो बीसी पर क्या है, बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि हाफ हाफ कर रही है, ये ऐसे कर रही है, यानी कि ये इसके इक्वल होगी। अभी नहीं है, लेकिन बताना है, हमें प्रूफ करना है। चलिए, इन प्रूफ करते हैं। इन राइट ट्राइंगल, मुझे तो राइट ट्राइंगल दिख रहा है। कौन सा? एडीबी और एडीसी क्या दिख रहा है? दोनों ही राइट ट्राइंगल दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूं इन राइट ट्राइंगल एडीबी एंड इन एंड राइट ट्राइंगल एसीडी या एडीसी। ठीक है, ट्राइंगल एडीसी, एडीबी और एडीसी क्या क्या इक्वलिटी मिली आपको? एक तो ए बी इक्वल टू ए सी के मिला। जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट ट्राइंगल बन रहा है हमारा, इसके सामने वाली लाइन क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस, और ये भी हाइपोटेनियस कहलाएगी, इसके सामने भी 90 डिग्री के एंगल के सामने ये जो लाइन बन रही है ऐसी, ये भी हाइपोटेनियस कहलाएगी। तो हम लिख सकते हैं, वैसे तो लिख सकते हैं ये जो आइसोस्केल ट्राइंगल की लाइन है, लेकिन जब 90 डिग्री का, ये भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है, ये लाइन हाइपोटेनियस है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, बोथ साइड इक्वल। आप आइसोसेल्स ट्राइंगल की लाइन साइड भी लिख सकते हैं। चलिए, दो एक पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा जो लाइन जो ये दिख रहा है एडीबी एंगल, एडीबी और दूसरा एंगल एडीसी, ये क्या है? ईच 90 डिग्री का है ना, क्योंकि एल्टीट्यूड है। चलिए, दो पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट हमें क्या है? जो एडी लाइन है वो कॉमन है एडी के, एडी लाइन एडी के क्या है? कॉमन है। तीन मिल गए, तीनों मिल गए। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एडीबी इक्वल कॉन्ग्रेंट किसके? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एडीसी। क्यों? आरएचएस, राइट हाइपोटेनियस साइड, तीनों इक्वल है। राइट ट्रायंगल हाइपोटेनियस भी है, साइड भी है, इक्वल है, ये रूल लगा दिया, तो ये लिख सकते हैं हम। चलिए,
जब ये इस चीज के इसके ये ADB ADC के कॉन्ग्रेंट है तो हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC बाई CPCT, क्योंकि ये भी तो इसी का पार्ट है। तो BD इक्वल टू DC या CD, चलिए लिख सकते हैं इसको, बाय CPCT। और जब ये इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि AD ने बाइसेक्ट कर दिया BC को, तो AD बाइसेक्ट BC, ये प्रूव करना था हमें, प्रूव दैट। हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट है हमारा कि AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल A। हो गया ये, यहां तक तो क्या है ना। सेकंड पॉइंट है हमारा AD बाइसेक्ट A। चलिए इसको उतार लो, मैं इसको हटाता हूं। सेकंड पॉइंट है हमारा AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अगर देखा जाए ये क्वेश्चन हमारा, जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें दो पॉइंट थे, दोनों ही थे, ये पहला पॉइंट ये भी था और ये भी था। लेकिन इसने अलग से क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे से फिर दोनों पॉइंट पूछ लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जब दोनों पॉइंट पूछे, देखा होगा आपने, जो AD मैंने अभी ये निकाला फर्स्ट पॉइंट, ये प्रूव किया, ये ऐसा ही था जैसे पिछली क्लास में बताया था मैंने। तो सेकंड पॉइंट भी ऐसा ही है, देखिए कैसा। अभी हमने क्या प्रूव किया लास्ट वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेट ट्राइंगल ADC, ये प्रूफ किया था RHS के थ्रू, RHS इन पॉइंट फर्स्ट में मैंने ये प्रूफ किया था। और तो जब प्रूफ किया था यानी कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये जो एंगल है ये वाला, यानी कि BAD और CAD, हम लिख सकते हैं BAD इक्वल टू C एंगल CAD बाय CPCT होगा नहीं भी, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट है, ये पूरा पूरा ADB और ADC इसके कॉन्ग्रेंट है। तो ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा ये वाला। और जब ये एंगल इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तभी तो हुआ इक्वल, जब AD लाइन हमने डाली तो ये लाइन इसने इस एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल इक्वल काट दिया, तो बाइसेक्ट कर दिया, हाफ हाफ कर दिया। प्रूव दैट, यही प्रूव करना था हमें, बस इतना था ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन इतना था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।